हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड गेम एसएससी। हाल ही में आपने मॉक एंकर का मेंस का लाइव मॉक अटेम्प्ट किया होगा। तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस में मोस्टली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रही होगी, उन्हीं के सॉल्यूशंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। Two similar cylindrical bottles have their heights of 15 and 20 centimeters respectively. अगर फर्स्ट की कैपेसिटी 135 है तो आपको बतानी है कैपेसिटी ऑफ बिगर बॉटल। तो देखिए, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हुए हम पहली चीज ये देखते हैं कि सिमिलर का मतलब यहाँ पे रेडियस बराबर से नहीं है, जो मोस्टली बच्चे गलती करते हैं। ऐसा नहीं है। सिमिलर का मतलब है जो हाइट्स का रेशियो होगा वो ही रेशियो आपका रेडियसिस का रेशियो होगा, रेडियाई का रेशियो होगा। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इसका हाइट 15 है, फर्स्ट सिलेंड्रिकल बॉटल का हाइट 15 है और सेकंड का हाइट 20 है, तो यहाँ पे रेशियो हमें 3 और 4 का दिख रहा है। और सिमिलर का मतलब क्या बताया हमने कि जो हाइट का रेशियो है वो ही आपका रेडियस का रेशियो रहेगा। तो रेडियस का भी रेशियो क्या हो जाएगा, ये हाइट का रेशियो है। ओके, रेडियस का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:4। रेडियस का भी रेशियो वही रहेगा। ओके, हमें क्या निकालना है, कैपेसिटी को निकालना है। कैपेसिटी क्या होती है, वॉल्यूम होती है। वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर एच। पाई तो दोनों तरफ कांस्टेंट है, हमें कहाँ फोकस करना पड़ेगा, आर स्क्वेयर और एच पे। ओके, आर स्क्वेयर का मुझे रेशियो बता दीजिए, क्या रहेगा। 3 3 9 और 4 4 16। यहां से मुझे वॉल्यूम का रेशियो मिल जाएगा इजीली। क्यों, क्योंकि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम का रेशियो निकाल लूंगा। तो यहां से हो जाएगा 27:64। ओके, 27:64। नाउ 27 की वैल्यू हमें 135 दी गई है, क्योंकि ये फर्स्ट की वॉल्यूम है और वो सेकंड की वॉल्यूम है। तो 64 का वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, 320। तो ऑप्शन में 320 रहा होगा, तो वहां पे आपको टिक करना था। ऑल राइट, देन सेकंड क्वेश्चन। And a shopkeeper normally gives a discount of 25% on its product. During a festive season, he offers a discount of 20%, और यूपीआई के थ्रू करते हैं तो 10% डिस्काउंट मिलता है। और चित्रा को वो बाय करना है तो वो यूपीआई के थ्रू उसको परचेज करेगी। तो कितना उसने पे किया, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कभी भी आपको क्वेश्चन की लेंथ से क्वेश्चन को जज नहीं करना है। देखिए इसमें क्या, क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें वहां फोकस रखना है। हमें गिवन है 3000 MRP। ओके, उसका 25% तो पहले ही ऑफ लग रहा है, तो हमें वो चीज 75% की मिल रही है। और उसके बाद एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी उसको मिल रहा है 20% का, तो वो हमें उस चीज का 80% पड़ रहा है। ठीक है। उसके बाद देखो, चित्रा वेंट टू बाय, ओके, यूपीआई के थ्रू 10% का डिस्काउंट और मिल रहा है, और उसने यूपीआई में ही पे किया है, तो उसको 10% का ऑफ और मिल जाएगा। ठीक है, 10% का ऑफ और मिल जाएगा, तो इसका 90% हमें निकालना है। ये सोल्व करना तो बस आपको। तो ये यहाँ से 2 0 कट, और यहाँ से ये भी कट हो गया, यहाँ से ये भी कट हो गया। ठीक है, और ये इससे कट हो गया। 2 4 जा, 2 5 जा एंड 5 15। 15 और इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो ये आपका कितना आंसर आ जाएगा, ये आपका आएगा 1620 रुपीज। ये आपका ये क्वेश्चन रहेगा। तो आपको लेंथ से क्वेश्चन को जज नहीं करना है। ऑल राइट, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ओके, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स 2160 के हमें ऑड फैक्टर निकालने हैं। ओके, देखिए 2160 को हमें पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करना होगा। तो 54 4 जा, आई थिंक मोस्टली बच्चों को पता होगा कि 1160 होता है, तो यहां से हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। 3 का क्यूब इंटू 2, और ये क्या है, 2 का क्यूब इंटू 5। तो 2 की पावर कितनी हो गई, ये टोटल 4, और 3 की कितनी हो गई, पावर 3। ओके, और 5 की 1 पावर है। ठीक है, ऑड फैक्टर्स निकालते हुए हमेशा याद रखिए, आपको 2 की कोई भी पावर को कंसिडर नहीं करना है। ओके, और 3 की पावर 3 है, तो वो 3 की पावर 0,
3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, ये 4 फैक्टर यहां से मिलेंगे हमें और 2 यहां से मिलेंगे। 1+1 हम कर देते हैं तो 8 फैक्टर टोटल हो जाएंगे। देखिए मैं फिर बता देता हूँ कि 3 की पावर 3 है तो हमें एक एक्स्ट्रा लेना होता है, और 5 की पावर 1 है तो हमें एक एक्स्ट्रा लेना होता है, तो 2 4 2 8 हो गया। और 2 की पावर का हम यहाँ पे कोई भी यूज नहीं लेंगे क्योंकि ऑड फैक्टर्स की बात हो रही है। तो 8 हो गया। हमें क्या पूछा था? क्यूब रूट ऑफ एक्स। क्यूब रूट क्या हो जाएगा 8 का? इट्स 2। ऑल राइट। ऑड फैक्टर्स ये होते हैं। मैं नंबर ऑफ फैक्टर्स की भी बात कर लेता हूँ यहाँ पे। अगर आपसे नंबर ऑफ टोटल फैक्टर की बात करते तो वो क्या होता? टोटल फैक्टर। टोटल फैक्टर्स अपने से कोई पूछता तो हम बोलते हैं कि 2 की पावर 4 है तो इससे एक ज्यादा, 3 की पावर 3 है तो उससे एक ज्यादा, 5 की पावर 1 है तो उससे एक ज्यादा। तो ये टोटल फैक्टर्स होते हैं। 5 4 जा 20, 2 जा 40। और इवन फैक्टर कैसे निकालते? वो आप टोटल में से ऑड माइनस कर सकते हैं। 40 - 8 32। या फिर आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे इवन फैक्टर्स को? देखिए, 4, जो 2 की पावर 4 है उसमें हमें एक पावर को एडिशन नहीं करना है। ठीक है, एडिशन नहीं करना है तो वो 4 ही रहेगा। और 3 की पावर में एक एडिशन करना ही है एज यूजल, और 5 की पावर में भी एक एडिशन करना है। तो देखिए 4 4 जा 16, 2 जा 32, आप यहां से भी निकाल सकते हैं। तो ये आपने फैक्टर्स के बारे में जाना इसके थ्रू। तो आपको ये करना था इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। ओके, पहले हम जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको पूरा नोट कर लेते हैं। ए बी एंड सी। ओके, ए बी एंड ए सी इक्वल है। ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ये इसको परपेंडिकुलर है। मीडियंस बी ई एंड सी एफ intersect each other at point P inside the triangle. The length of the BE and BC, length of BC देखिए, BE का लेंथ देखिए 30 गिवन है हमें, राइट? 30 गिवन है तो 2:1 में डिवाइड होता है क्या मीडियन? बिल्कुल। 20 और 10 कह सकता हूं मैं इसको। इसको 20 10 कह सकता हूं मैं। ओके, 32 इसकी लेंथ गिवन है सी एफ की। ठीक है, 32 इसकी लेंथ गिवन, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। ओके, फाइंड, सॉरी, बीसी की लेंथ 32 है। बीसी की लेंथ 32, ये हमें 32 गिवन है। ओके, 32 गिवन है। हमें अब क्या करना है? हमें पेरीमीटर को बताना है कि कितना होगा ट्राइंगल का। ट्राइंगल का पेरीमीटर बताना है। बताइए कैसे बताएंगे? देखो, यहां मुझे एक चीज पता होनी चाहिए कि कभी भी अगर मैं कोई भी आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, उसके अंदर अगर मैं कभी भी परपेंडिकुलर गिराऊंगा तो दो चीजें ऑब्वियस ही बात है हो जाएगी। एक तो ये हमेशा एंगल बाइसेक्टर होगा, प्लस ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करेगा, और आइसोसेलेस होगा, और ये 90 डिग्री भी होगा। ये चार चीजें अपने दिमाग में रख लें, नोट कर लें इस चीज को। तो देखिए यहाँ पे 16 आ जाएगा, ये भी 16 आ जाएगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में आपने परपेंडिकुलर गिराया, दैट्स वाई 16 16 हो गया। देन देखिए यहाँ पे पाइथागोरस लग रही है क्या बीपीडी में? बीपीडी को देखिए ध्यान से। 20 16, 4 4 जा 4 5 जा 4 3 जा 12, 3 4 5 के ट्रिपलेट से हमने इसको सोल्व कर लिया। ओके, अब देखो फिर से वही, एडी क्या है? एडी भी मीडियन होगा क्योंकि वो एक साथ में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो एडी भी अगर मीडियन होगा तो ये 2:1 में डिवाइड करेगा एपी और पीडी को। अगर पीडी 1 है तो एपी 2 है, तो उसका ट्वाइस क्या हो जाएगा? 24। ठीक है, 24 हो जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, इसको ट्राइंगल को बाहर निकाल लेते हैं समझने के लिए अच्छे से। ए डी एंड बी, ये कितना हुआ? 36। ये कितना हुआ? 16। ओके, अब हमें ए बी निकालना है। चलिए ए बी कैसे निकालेंगे? तो देखो, ए बी हम ऐसे निकालेंगे, 36 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, उसका अंडर रूट होगा। 1296 प्लस 256। ओके, ये आ जाएगा आपका। उसके बाद इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? 1552। मेरी स्क्वायर्स की वीडियो देखी होगी तो आपको आइडिया रहा होगा कि 1521 आपका 39 के इक्वल होता है। तो ये कुछ 39 से थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा। 39 से थोड़ा सा ज्यादा, अराउंड अराउंड 39.5
5 कह सकते हैं, 39.3 कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लगभग लगभग उसके बराबर। ठीक है, तो ये 39.3 क्या आया आपका, ए बी आया। यहां से आपको क्या पता चला कि ए बी और ए सी तो इक्वल पहले से गिवन है, तो टोटल पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। तो देखिए ए बी और ए सी तो बराबर है, तो 39 × 2 का ट्वाइस सॉरी, प्लस बी सी, बी सी कितना है 32। और अगर आप इसको ऐड करेंगे तो आप क्या आंसर तक पहुंच जाएंगे, बिल्कुल पहुंच जाएंगे, 1110.6 आएगा। तो आप इसको कह सकते हैं 111। आपसे अप्रोक्स आंसर पूछा था तो 111 आप लगा सकते थे। ओके, तो ये क्वेश्चन था आपका, बहुत अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन था ये। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेंस के एग्जाम में, या फिर फ्री में भी आ सकते हैं। अगर आपकी शिफ्ट इजी है तो एक क्वेश्चन ऐसा डालने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये डिजाइन किया गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है कि ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस इन पार्टनरशिप इन विच ए इन्वेस्ट 75,000 और बी इन्वेस्ट इतना। आफ्टर 6 मंथ फ्रॉम द स्टार्ट ए एडेड इतना, बी विड्रू इतना, और एंड में वो हाफ ऑफ द प्रॉफिट और को डिवाइड कर लेते हैं इक्वली और उसको। ठीक है, चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है, पहले तो अपन काम करते हैं, क्वेश्चन को छोटा करने के लिए 3 जीरो यहाँ से काट देते हैं, 3 जीरो यहाँ से काट देते हैं, 3 जीरो यहाँ से काट देते हैं, और 3 जीरो यहाँ से काट देते हैं। अब देखो इसने 75 रुपीज लगाई, इसने 125 लगाई, इसने 15 लगाई, इसने 25 लगाई। ठीक है, अब एक काम और करते हैं, किसी भी एक फैक्टर से हम उठा लेते हैं, उसी से पूरे को कट कर देते हैं। जैसे 75 को मैं किससे 5 से कट कर सकता हूँ, 15 मान लो इसको, ये कितना हो जाएगा, मैं 5 से कट कर रहा हूँ, ये 3 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, ये आपका 25 हो जाएगा। क्या किया मैंने, मैंने 5,000 से इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, सभी को 5,000 से डिवाइड कर दिया। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान आपके लिए हो जाएगा ये। ए ने क्या किया है, 15 रुपीज लगाए हैं, कितने महीने तक, इन्वेस्ट इन द स्टार्ट एंड आफ्टर 6 मंथ्स फ्रॉम द स्टार्ट, मतलब 6 महीने तक तो उसने कुछ भी नहीं किया। तो मैं यूं कह सकता हूं कि 15 × 6, 6 महीने तक कुछ भी नहीं किया गया। उसके बाद उसने 3 रुपए ऐड कर दिए, ए ने 3 रुपए ऐड कर दिए, तो 18 रुपीज ऐड कर दिए बाकी के टाइम के लिए, तो 6 मंथ्स और। ओके, और बी ने क्या किया, बी ने एंड आफ्टर 3 मंथ्स बी इन्वेस्टेड, बी ने एक, ए ने जब स्टार्ट किया है, बी ने उसके भी 3 महीने बाद स्टार्ट किया है। ठीक है, और ये जो स्टार्टिंग से सिचुएशन हो रही है आफ्टर 6 मंथ्स फ्रॉम द स्टार्ट। ठीक है, और बी पहले ही 3 महीने बाद आता, तो ऐसे हम बता सकते हैं कि बी ने जो पैसा लगाया होगा वो सिर्फ 3 महीने ही लगाया होगा। ठीक है, जो पहले वाला पैसा लगाया, लाइक उसने 25 जो लगाए हैं वो सिर्फ 3 महीने लगाए। ओके, उसके बाद उसने नेक्स्ट बचे हुए मंथ्स में 6 महीनों में उसने क्या किया, 5 रुपीज निकाल लिए। ठीक है भाई, ऐसा कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, मैं अब 3 से डिवाइड कर देता हूँ पूरी को थ्रू आउट, 3 2 जा, 3 2 जा, 3 2 जा। ठीक है, अब ये देखिए क्या आएगा आपका, 15 2 जा 30, 18 2 जा 36, 66 हो गया, 40 + 25 65 हो गया। टोटल यूनिट आपका 131 आ जाएगा आपके पास। ओके, देन देखो मैं अब इसको इसको अब आपको डिवाइड करना है, कहाँ कहाँ में, एक तो आपको इक्वली डिवाइड करना है और उनके इन्वेस्टमेंट रेशियो में भी डिवाइड करना है। तो इट विल बी वेरी टफ फॉर अस 131 को इस तरीके से डिवाइड करना, तो हम एक बड़ा नंबर सोच लेंगे। बड़ा नंबर कैसे सोचेंगे कि हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे पास जो प्रॉफिट आया वो इतना यूनिट्स आया। ठीक है, अब इसके दो टुकड़े कर लेते हैं, 262 एंड 262, क्योंकि उसने कहा है कि इसका हाफ प्रॉफिट यहाँ दीजिए, यहाँ प्रॉफिट यहाँ दीजिए। 262 में से पहला जो प्रॉफिट है वो इक्वली डिवाइड हुआ है, तो 131 ए को मिला होगा, 131 बी को मिला होगा। ओके, और जो ये 261 है ये कैसे डिवाइड हुआ होगा, ये सॉरी 262 है, ये कैसे डिवाइड हुआ, ये इस रेशियो में डिवाइड हुआ है, 65 और 61, क्योंकि उसने क्या कहा, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके रेशियो में। ठीक है, तो मतलब 1 की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो यहां से पता चला कि ओके 66 2 जा 132, 65 2 जा 130,
ये ए को मिलेगा, ये बी को मिलेगा। दूसरे केस में दो केस बनाए ना हमने। अब देखो टोटल क्या रहा ए का, ए को टोटल मिला 263, बी को कितना मिला 261। जो इनका गैप है, जो इनका गैप है 2 यूनिट्स, उसका वैल्यू क्या दिया गया हमें 800। ये देखो यहाँ, ठीक है, 800 दिया गया। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू 400 आ जाएगी। हमें किसकी बतानी है, हमें बतानी नेट प्रॉफिट ऑफ बी। तो बी को कितना मिला 261, तो 261 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 261 इंटू 4, 4 1 जा 4, 26 4 जा 104। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन था अगेन। और इसमें आपको बस जो आपको ट्रिगर पॉइंट था वो यहाँ पे था। इसके बाद आपको ये चीज सोचना जरूरी है एग्जाम के लिए। अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं या फिर टीसीएस को कोई भी पैटर्न डिजाइन करते हैं तो उसमें अक्सर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ देखिए 4x² प्लस 25 प्लस 8y, मैं इनको यहाँ लेके आ रहा हूँ इस साइड। तो मैं क्या देखूंगा यहाँ पे +y² एंड -12x इज इक्वल टू 0। ओके, देखो अब आपको यहाँ पे 25 दिख रहा है, ओके, यहाँ पे 12x दिख रहा है। मैं इसका अगर ब्रेकिंग करूं तो क्या देखूंगा 2 × 2 4, 3 × 12, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो ये, क्योंकि ये 2x का स्क्वायर है तो ये यहाँ पे मैंने 2x का हिसाब से ये सोच लिया कि ये तो 2x है, तो वो यहाँ से 3 आया होगा सेकंड। तो यहाँ से मुझे क्या मिला 2x इंटू, ये देखो 2ab होता है ना फॉर्मूला 2ab। तो यहाँ पे a जो है वो मेरे पास 2x है, b जो है वो क्या है 3a। चलिए 2x -3 या फिर +3, यहां से -3 जज होगा, का होल स्क्वायर प्लस y² +8y। अच्छा, अगर आपसे यहाँ पे कितना यूज हो गया, 3 3 जा 9 यूज हो गया, तो 16 यहाँ बचा होगा। ठीक है, देखो 2x अब ये इस तरीके की फॉर्म है, इसको खोल के भी देख सकते हैं आप, ये यही फॉर्म बनेगी। तो 2x - 3 का होल स्क्वायर, तो ये क्या है y +4 का होल स्क्वायर, सॉरी ऐसा कुछ लिखा हुआ है, और इज इक्वल टू 0। इसको आप खोलेंगे तो आपकी यही चीज बन जाएगी। कहां से मैंने जज किया, यहां से जज किया, यहां से अप्रोच किया क्वेश्चन को, यहां से देखा कि ऐसे ऐसे करके हम डील कर सकते हैं क्वेश्चन के साथ। एक्स कितना आ जाएगा 3/2, वाई कितना आ जाएगा -4। इजीली हम इस चीज के अंदर पुट कर लेंगे। 8 × 3/2, 2 4 जा 3, 12, और -y है -4 आ जाएगा, तो 8 है, आंसर आ जाएगा आपका। ओके, परफेक्ट स्क्वायर आपको बनाने आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टेबल बिलो शोज द मार्क्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टूडेंट, और आपको बताना है फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन गेट 45 मार्क्स। इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे, काफी बच्चे कंफ्यूज हुए, काफी बच्चों ने यहाँ पे मतलब आंसर 6 लगा दिया होगा कि ठीक है 45 से ज्यादा बच्चे, लेकिन क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है आपसे, अब वो देखिए। क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है कि कितने बच्चे 45 मार्क्स ला सकते हैं, मैक्सिमम बच्चे आपको बताने हैं। आप मुझे ये बताइए 40 से 50 के बीच में, 40 से 50 के बीच में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं 40 से 50 के बीच में। ओके, देखो जो लेस देन 40 है, मान लो सपोज करो लेस देन 40 में तो 39 आएगा, 38 आएगा, तो ये बच्चे तो हम कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं ना, तो इनको तो देखना नहीं है। जो बच्चा 40 से ऊपर मार्क्स ला रहा है 45, वो बच्चा यहाँ लाई करेगा ना इस रेंज में। और हम सोच रहे हैं, हम कंसिडर कर रहे हैं कि 45 मार्क्स ही आए हैं उन सभी बच्चों के, जो ये 4 बच्चे हैं ना। वैसे तो हो सकता है कि 41 लाए हो, 42 लाए हो, 43 45 ऐसे लाए हो, लेकिन हमें क्या पूछा गया कि मैक्सिमम कितने बच्चे ला सकते हैं। तो मैक्सिमम कितने बच्चे ला सकते हैं जो 40 से 50 की रेंज में है। रेंज 40 से 50 के बीच में 4 बच्चे हैं, तो हमने इन्हीं को ही कंसिडर कर लिया कि इन्हीं के 45 मार्क्स आए हैं। ओके, चलिए, तो ये क्वेश्चन था। हमें इससे ऊपर तो वैसे ही नहीं जा सकते, क्योंकि ये तो 51 52 इसकी रेंज आ चुकी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे होना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय
दीज टू लाइंस एंड वाई एक्सिस। ये क्वेश्चन काफी बार आता है अपने एग्जाम में। सीजीएल के मेंस में देखा होगा, सीजीएल के प्री में भी आपने ये क्वेश्चन फेस किया होगा। कैसे करते हैं इसका सॉल्यूशन? बहुत इजी है, बहुत इजी अप्रोच है। देखिए, वाई एक्सिस बोलते ही ना आपको क्या करना है, आपको एक्स को जीरो करना है, और वाई एक्सिस पे तो एक्स जीरो ही होता है। तो इन दोनों इक्वेशन में आपको एक्स को जीरो पुट कर देना है। तो आप वाई निकाल लीजिए, कितना आएगा? फाइव फोर जा, सॉरी फोर फाइव जा एंड फोर टू जा। एक वाई आपका ये आ गया। चलिए ठीक है, दूसरा वाई निकालिए। दूसरा वाई आपका, अगर एक्स को जीरो पुट यहां करते हैं तो -3 आएगा। ऑलराइट, ये आपके दो वाई आ गए भैया। ठीक है, एक आपको निकालना रहता है एक्स, जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, तो वो कैसे निकालेंगे? दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके। 5x + 8y इज इक्वल टू 20। 3x मैं इसको ट्वाइस कर दे रहा हूं, -8y, 12 × 2 = 24। मैंने इसका ट्वाइस कर दिया जस्ट टू सोल्व द इक्वेशन। ये मैंने काटा, 11x का वैल्यू मेरे पास आया 44, x का वैल्यू आया 4। तो ये जो x होता है ये, अच्छा अब मैं आपको ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, वो मैं आपको बताता हूँ। वेट, x आपने 4 निकाल लिया, तो आपको जस्ट इतना सा करना रहता है, 1/2 इंटू में इन दोनों y का गैप देख लीजिए कितना है, 5/2। देखिए एक ऊपर है और एक नीचे है, तो ऐड होंगे ये दोनों। तो 5/2 प्लस, देखिए 2.5 है। ओके, और ये 3 है, तो दोनों को ऐड करके देखो, 5.5 11/2 में कह सकता हूँ। और ये क्या है? 4। यहाँ 4 रखना होता है, 4 से 4 कट जाएगा, 11 आपका आंसर है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो, ऐसा इसलिए कर रहे हैं, पहले आपने फर्स्ट लाइन को ड्रॉ किया। जो फर्स्ट लाइन आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको ऐसी लाइन कुछ मिलेगी। ठीक है, सेकंड जब इसको सोल्व करेंगे तो आपको ऐसी लाइन मिलेगी, सॉरी एक सेकंड, आपको ऐसी लाइन मिलेगी कुछ इस तरीके से। और एक्स आपको यहां मिलेगा, ये वाला एक्स, ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट ये आपको यहां मिलेगा। तो आपका जो डायग्राम बनेगा, जो आपका ग्राफ बनेगा, वो कैसा बनेगा? वो इस तरीके से बनेगा। तो ट्राइंगल आपको पता चल गया, और वाई एक्सिस के बेस पे हमें निकालना है। तो ये जो आपका ट्राइंगल है ना, इसका एरिया आपसे पूछ रहा है। तो इसमें हमें क्या करना है, मैंने आपको स्टेप्स बता दिया कि वाई एक्सिस जब भी बोले तो आपको एक्स जीरो करना है, दो वाई निकालने हैं, और दोनों का इंटरसेक्शन करके एक्स निकालेंगे, और अपन इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। 1/2 इंटू में वाई का गैप, दोनों का डिफरेंस या फिर एडिशन हो जाएगा। अगर वो ऊपर नीचे दिए गए हैं, इंटू में एक्स आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिटिल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज इक्वल टू द लिटिल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज हाफ द रेडियस ऑफ द कोन। पहले तो हम ये लिख लेते हैं, हम मानते हैं कि रेडियस ऑफ सिलेंडर है ये आर, छोटा आर, ठीक है, और बड़ा आर हम ले लेते हैं रेडियस ऑफ कोन। अब देखते हैं क्या दिया गया। लिटिल सरफेस एरिया ऑफ बोथ आर इक्वल, गिवन है पाई आर एल इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। ये हमें गिवन है, यहां से पाई से पाई कट हो जाएगा। देखो आर इज इक्वल टू 2 आर, ये भी गिवन है। यहां से रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज हाफ द रेडियस ऑफ द कोन, तो ये जो है वो इससे कट हो जाएगा। एल जो है वो एच के बराबर आ जाएगा। ये क्या? हाइट ऑफ सिलेंडर, ये क्या? स्लांट हाइट ऑफ कोन। ये इक्वल दे रखे हैं। ओके, तो ये किसके बराबर होगी? ये तो गिवन है 14 के बराबर, ये गिवन है देखो यहां से। ठीक, उसके बाद आपको क्या आया कि आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया आपको सिलेंडर का बताना है। ठीक है, क्या होता है? 2 पाई आर एच + 2 पाई आर, ये होता है। ठीक है, मैंने कॉमन ले लिया पहले से ही। तो अब हमें क्या चाहिए भैया? आर चाहिए। आर पे हमारा फोकस होना चाहिए। तो कुछ दिया गया है, कोई इन्फॉर्मेशन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज 1232। 1232 टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन दिया गया है, जो होता है पाई आर
आर प्लस एल। ओके, देखो 22/7 आर निकालना है, आर प्लस एल 14, 22 फाइव जा और 1 6 पे चला जाएगा 132। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 56 इंटू में 7 इज इक्वल टू आर इंटू आर प्लस 14। देखो मैं इसको 14 इंटू 4 लिख सकता हूँ, इंटू में 7, तो ये 28 हो गया। अच्छा अब देखो, यहाँ पे मैं 14 पुट कर दूं तो 14 प्लस 14 28, देखो इक्वल हो गया ना। यहां से मैं कह सकता हूँ कि आर जो है वो 14 है। सॉरी, मुझे यहाँ पे बड़ा आर लिखना चाहिए क्योंकि मैंने आर कौन का कैपिटल आर लिया है। एक सेकंड में करेक्शन कर देता हूँ। चलिए, तो आर मेरा क्या आ गया, 14 आ गया। आर 14 आ गया तो मेरा छोटा रेडियस जो कि सिलेंडर का था वो कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, आर 7 आ गया। अब मैं यहां पे पुट करके मैं टोटल सरफेस एरिया बता सकता हूं इजीली। ये किसका टोटल सरफेस एरिया है, ये सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया है। 2 पाई आर एच प्लस आर, दैट इज एच क्या दे रखा है, 14 दे रखा है सिलेंडर का। 14 और 7 21, 7 से 7 गया, 44 इंटू 21 अगर आप सोल्व करेंगे तो ये आपको कितना मिलेगा, 924। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। लेंथ दे के आप घबराते हैं, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप को क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो आप हमेशा इजीली करेंगे क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं आपको आएगी क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन डिजाइन किया है। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन हमें गिवन है, हमें ये बताना है कि जब x को 23 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, रिमाइंडर। चलिए ट्राई करते हैं क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। हमें क्या करना है, पहले एक चीज आपको याद रखनी है हमेशा के लिए कि कभी भी ऐसी सीरीज आप देखते हैं तो उसका आपको सम पता होना चाहिए। जो सम होता है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, आप इसको प्लीज नोट कर लेना। n-1 टू की पावर, एक सेकेंड, 2 की पावर n +1 प्लस ये 2, एक सेकेंड रुकिए। ओके, 2 की पावर n+1 +2। ठीक है, मैं आपको ये इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ कि ये किस तरीके से आता है, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसी को बताने में कम से कम 10-15 मिनट लग जाएंगे मुझे, किस तरीके से स्टेप्स रखे जाएंगे। आपको अगर इसकी आपको ये वैल्यू जाननी है, ये फॉर्मूला जानना है कहाँ से आई कैसे हुआ ये, तो आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, या फिर भी नहीं समझ आता है तो आपको एक वीडियो आपको अलग से दे दिया जाएगा ये समझने के लिए। चलिए ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या करना है, इसको 23 से डिवाइड करके चेक करना है कि क्या रिमाइंडर आता है। अच्छा यहाँ पे n कितना है आप ये बताइए मुझे, n यहाँ पे 70 है, n 70, तो हमारा एक्सप्रेशंस जो है वो क्या हो जाएगा, 70 - 1 69, 2 की पावर 70 + 1 71, ओके, +2, इसको डिवाइड करके चेक करना है 623 से क्या रिमाइंडर आएगा। तो देखिए 23 3 जा 69, यहां से तो कोई रिमाइंडर नहीं आ रहा इस पार्ट से, जो रिमाइंडर आएगा वो इस पार्ट से आएगा, तो आंसर आपका 2 आएगा। तो जो चीज आपको मार्क करके रखनी है वो मैं मार्क कर दे रहा हूँ आपके लिए अलग पेन से, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये वाली चीज। ये आपको डायरेक्ट आ सकती है, अभी आपने मेंस दिया होगा 8 अगस्त को, तो उसमें आपको एक नया सीरीज दिखा होगा, और आजकल सीरीज का बहुत ज्यादा पैटर्न चल रहा है, तो सीरीज के हिसाब से ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करके रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ स्कूल 36% ऑफ द स्टूडेंट, ओके,
डिड नॉट अपीयर फॉर द एग्जाम फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन 15% ऑफ द स्टूडेंट, एक सेकंड में पेन चेंज कर लेता हूँ, वेट, ओके, who appeared for the exams could not pass the exam out of the remaining student 35, ओके, हम स्टेप वाइज चलते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। हम मान लेते हैं कि हमारे पास टोटल स्टूडेंट 100 थे, 36 ने अपियर नहीं किया, 15% ऑफ द स्टूडेंट हु अपियर्ड फॉर द एग्जाम कुड नॉट पास द एग्जाम, ठीक है। 36% ने अपियर, 36 ऑफ द स्टूडेंट डिड नॉट अपियर फॉर द एग्जाम, तो 64% ने तो किया ना, 64% ने तो किया, ओके। देन 64%, 100 का 64, 15% ऑफ द स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर द एग्जाम कुड नॉट पास द एग्जाम, तो कितने परसेंट ने एग्जाम को पास किए? 64 के 85% लोगों ने तो पास किया है ना, 15% नहीं। आउट ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट 37.5 गॉट द डिस्टिंक्शन मार्क्स एंड 544 स्टूडेंट पास द एग्जाम कुड नॉट गेट द डिस्टिंक्शन मार्क, ओके। जो पास हुए हैं, जो पास हुए हैं उनका 37.5 ने डिस्टिंक्शन मार्क्स लिया है, और जिन्होंने नहीं लिया है वो कितने हैं? वो 62.5% है, 62.5% है। ये वैल्यूज आपको याद रहनी चाहिए, 37.5 3/8 है, 62.5 5/8 है, तो 5/8 ने डिस्टिंक्शन लिया है और उनका वैल्यू आपको गिवन है 544, बस आपको यही क्वेश्चन में करना था, ओके। नाउ लेट्स सोल्व इट, 8 8 64। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको एक तरफ आए कि 544 किससे कटेगा किससे नहीं कटेगा, तो आपको पता है इसमें एक प्राइम नंबर है, तो उसी प्राइम नंबर से आप दोनों तरफ काटिए, तो बहुत ज्यादा आपको आसानी रहेगी इस चीज में। देखिए 17 5 जा, 17 3 जा 51, 3 4 17 2 जा, 8 4 जा, 5 5 जा 25, 4 जा, 1 का वैल्यू कितना? 16, और 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1600। पर क्या हमसे क्वेश्चन में 100% की वैल्यू पूछी है? नहीं भैया, हमसे पूछा गया है फाइंड द 125% ऑफ द टोटल स्टूडेंट। 125%, 125% क्या होता है? 5/4 होता है। किसका? 1600 का पूछा है, तो कितना हो जाएगा? 20, ओ सॉरी 2000 आपका आंसर आ जाएगा, ओके। ये भी क्वेश्चन समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। मैन स्टार्टेड रोइंग अ बोट फॉर अ राउंड ट्रिप ऑफ 70, देखो राउंड ट्रिप, इसका ध्यान रखो आप, राउंड ट्रिप ऑफ 75 किलोमीटर इन अ रिवर एंड टेक्स अ टोटल टाइम इतना इतना, ठीक है, ओके। देखो 75 को उसने डाउन स्ट्रीम में चला, फिर 75 को उसने अपस्ट्रीम में चला, टोटल टाइम जो उसको लगा वो लगा 6 आवर प्लस 15 मिनट्स, 25/4 उसको टाइम लगा टोटल, ठीक है। इक्वेशन लिख लेते हैं एक, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मैं एक्स मान लेता हूँ, स्पीड ऑफ करंट ऑफ द रिवर मैं वाई मान लेता हूँ, ये इसका 5 टाइम दिया गया है। मैं इसके आगे के का यूज कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए, 5 के और 1 के। हाउ मच टाइम डज द मैन टेक टू कवर अ राउंड ट्रिप ऑफ 105 किलोमीटर? उसके लिए पहले हमें डी और यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलिए पहले इतना कर लेते हैं। अच्छा डी क्या होता है? डाउन स्ट्रीम, जो दोनों के एडिशन से आते हैं, 5 और 1 6 के, ठीक है। और यू क्या होगा? 4 के, दोनों के सब्ट्रैक्शन से आते हैं वो। तो देखो 75/D, दैट इज 6 के, 75/U दैट इज 4 के, इज इक्वल टू 25/4। मैं लेता हूं 75 को बाहर और यहां ले लेता हूं एलसीएम, 6 और के मेरे पास यहाँ पे है, 6 2 जा, 4 3 जा, 25/4। तो देखो 25 3 जा हो जाएगा ये, 4 3 जा इसको काटेगा 3 पे, तो ये 3 से कट जाएगा, तो के आपका जो आ जाएगा ना वो 5 आ जाएगा। आपने देख लिया, यहाँ से सोल्व कर लेंगे इक्वेशन को। देन आपका डी कितना आ जाएगा भाई? 6 5 जा 30, और यू कितना आ जाएगा? 4 5 जा 20। ये क्या है? डाउनस्ट्रीम की स्पीड है, ये क्या है? अपस्ट्रीम की स्पीड है। आपको 105 को चेक करना था कि कितने देर में कवर कर लेंगे, और राउंड ट्रिप फिर वर्ड को यूज किया गया है। तो राउंड ट्रिप का मतलब होता है कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों में गए। तो डाउनस्ट्रीम में 30 और 105 में 20 का एडिशन कर और सब्ट्रैक्शन कर देंगे और डिवीजन कर देंगे, सॉरी, तो यहां से आपका टोटल टाइम आ जाएगा। ये जब आप सोल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? देखो ये 33 3 जा 19 और 15/2, कम से कम ये 3.5 घंटे तो ये हो गए, और यहाँ से भी कुछ टाइम आएगा,
तो आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको दिखेगा 8 आवर और 45 मिनट्स आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये सोल्व करके दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। ये इसको 35/10 हो गया, और ये 5 4 और 5 21। तो देखो 35/10 है, 5 7 5 2 अब आप एलसीएम वगैरह लेके सोल्व कर लेना, तो आपका ये हो जाएगा 8 आवर 45 मिनट्स हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डाइसेस आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल स्कोर इज अ प्राइम नंबर। पहले तो आप ये देख लीजिए कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन अब आपके सिलेबस में डल चुका है, तो प्रोबेबिलिटी की आपको प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना है, क्योंकि हो सकता है कितने भी क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है नहीं भी आए, बट आपको प्रैक्टिस करके रखना है, क्योंकि अब आपके सिलेबस में वो चीज एडिड है। तो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड आपको सारी चीजें आनी चाहिए, और हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए प्रोबेबिलिटी का पूरा चैप्टर का प्लेलिस्ट आपके लिए डाल दें। टू डाइसेस आर थ्रोन, देखो टू डाइस थ्रोन की गई है, और आपको बताना है कि टोटल स्कोर प्राइम नंबर आना चाहिए। देखो मैं पहली डाइस थ्रो करूंगा तो सारे केसेस लिखता हूँ 1, दूसरी डाइस में भी 1 आ जाए, पहली डाइस में 1 आए, दूसरी में 2 आए, पहली डाइस में 1 आए, दूसरी में 3 आए, 1 आए 4 आए, 1 5 1 6। ठीक है, 2 आए, 1 आए, 2 2 2 3, 2 4, 2 5, 2 6 भी केस हो सकता है, 3 1 हो सकता है, 3 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, 3 5 केस हो सकता है, 3 6 हो सकता है, 4 1 4 2। पहली डाइस में 4 आए, दूसरे में 3 आए, 4 4 होगा, 4 5 होगा, 4 6, ऐसे ही 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। मैंने सारे 36 आउटकम लिख के दिखा दिया आपको, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखो अब इसमें मैं मार्क कर लेता हूं उनको जिनका सम प्राइम नंबर आएगा। आपको ये हमेशा लिख के नहीं देखना, हमेशा लिख के नहीं देखना है, ये आपको खुद से ही जज करना है। बट मैं आपको क्लैरिफिकेशन के लिए आपको ये टेबल मैंने बना के दिखा दिया। देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर आना चाहिए। देखो 1 और 1 2, एक केस ही हो गया, 1 2 3 हो गया, 1 3 4 नहीं, 1 4 5 एक केस ही है, 1 5 6 1 6 7 चार केस यहाँ से मिले, 2 1 3 ठीक है, 2 3 5 ठीक है, 2 5 7 ठीक है, 3 1 4 3 2 5, 3 4 7, 3 5 8 3 6 9 नहीं होगा, और जरूर है बट प्राइम नहीं है। ओके 4 7 4 1 नहीं, 4 1 बिल्कुल ठीक है, 4 3 7 ये केस है प्राइम नंबर का। ओके 4 5 9 4 6 10 4 4 8 नहीं, 5 1 6 5 2 7 ठीक है, 5 3 8 5 4 9 5 5 10 5 6 11 ठीक है, 6 1 7 6 2 नहीं, 6 3 नहीं, 6 4 नहीं, 6 5 यस। तो देखिए कितने केसेस आपके पास आ गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 केस आ गए हैं आपके पास। कितने में से? 36 में से। क्या होता है फॉर्मूला? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। ये चीज तो आपने पढ़ी होगी ना छोटी क्लासों में, 10th में। तो 15/36 फेवरेबल 15 थे, टोटल 36 थे, 3 5 3 12 5/12। ओके, ये आपका आंसर होना था। प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड काफी चीजें हैं जो हम धीरे धीरे सीखते चलेंगे आगे की वीडियोस में। ये आपका, चलिए ये आपका मैथ्स का सेक्शन था पूरा। जो भी आपको क्वेश्चंस में अभी भी दिक्कत आ रही है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हमें। अब हम बताते हैं, आप आपके साथ डिस्कस करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस जो उसी मॉक में रहे होंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस, उनको डील करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखो, के डैश डैश, चलिए यही सोल्व कर लेते हैं ये। देखो के डैश एल एल एम एन ओ, के डैश डैश के एल एल एल, ऐसे तो समझ नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, थोड़ा पहले क्या करना होता है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24।
हमारे पास 24 अल्फाबेट्स लिखे गए हैं, तो हमें क्या करना है, इसको डिवीजन करना होता है। 6 6 में, 6 इंटू 4 में, 4 इंटू 6 में, 3 इंटू 8 में भी हो सकता है, बट इतना लंबा आपसे नहीं पूछते, तो 6 इंटू 4 करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन यहाँ पे 8 का डिवीजन है, देखिए के यहाँ स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ से के हो रहा है, ठीक है। और ऐसा डिवीजन कर रहे हैं, ऐसा देखिए, 3 और 3 6 और 2 8, 8 यहाँ पे खत्म होगा ना आपका, 3 और 3 6 और 2 8, देखो ऐसा। अब आपको आसानी होगी इसको समझने में, मैं एक लाइन को इरेज कर दे रहा हूँ, वेट, देखिए यहां से आपने डिवीजन कर लिया, अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। देखो डबल के लगा हुआ है ना, यहां से हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ डबल के डल जाए, ठीक है। उसके बाद देखो डबल के बाद डबल एल है, एक एल तो ये रहा, एक एल हम अपनी तरफ से डाल रहे हैं, के एल एल। अब देखो एम एन मैच हो गया, ओ यहाँ पे नहीं पता क्या होगा, यहाँ पे, यहाँ समझ नहीं आ रहा है एन के बाद क्या होगा, लेकिन यहाँ पे समझ आ रहा है कि भाई लास्ट में डबल हुआ है। अच्छा एल एल के बाद पहले बताओ, एल एल के बाद, 2 एल के बाद एम एन है, 2 एल के बाद एम एन है, 2 एल के बाद क्या होना चाहिए, एम एन होना चाहिए, एम एन आ गया। एन के बाद 2 ओ होने चाहिए, एक ओ तो है, एक हम डाल देते हैं, और 2 ओ यहाँ होने चाहिए, तो 2 ओ हमने डाल दिए। अच्छा के पहले एक और के होना चाहिए, इस केस में भी है, इसमें भी है, इसमें होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, तो हमने एक के अपनी तरफ से डाल दिया। तो हमने क्या क्या इंसर्ट किया, के एल ओ के एक ही केस है, तो ये आंसर हो जाएगा। ओके, आपको क्या करना है, डिवीजन करना है। 24 आपको अल्फाबेट देखने हैं टोटल कितने हैं, उसके बाद आपको डिवीजन करना है 8 इंटू 3 या 6 इंटू 4 या फिर 4 इंटू 6, कुछ इस तरीके से आपको डिवीजन करना रहता है। तो यहाँ पे क्या था, 8 इंटू 3 का केस था। चलो नेक्स्ट चलते हैं। स्नेहा सेड दैट शी मेट हर मदर्स ओनली ब्रदर्स सन्स मदर्स फादर इन लॉ, whom डिड शी मेट। देखो भाई, हर, स्नेहा ने कहा हर मदर, स्नेहा की मदर, ठीक है, मदर्स ओनली ब्रदर, मदर के ब्रदर, मदर के ब्रदर, स्नेहा के मामा लगेंगे, स्नेहा के मामा लगेंगे, ठीक है। ओनली ब्रदर्स सन, ब्रदर के सन की, मतलब स्नेहा के मामा के बच्चे, कजन हो गए उनके, वो कजन होगा। मदर्स सन्स मदर, मतलब स्नेहा की मामी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। मदर्स फादर इन लो, इनके ससुर, तो मतलब स्नेहा की मदर और स्नेहा के मामा के फादर, स्नेहा की मदर के फादर, स्नेहा के नाना जी, इनकी यहां बात हो रही है। तो वो किससे मिली है, स्नेहा अपने नाना जी से मिली, तो ग्रैंड फादर आपका आंसर हो जाएगा। क्या किया हमने, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप को फॉलो किया, ठीक है। स्नेहा हर मदर्स ओनली ब्रदर, मदर्स ओनली ब्रदर मामा, ब्रदर्स सन उनके कजन, उनकी मदर उनकी मामी, उनकी मामी के ससुर उनके नाना, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 के आगे 580 लिखा हुआ है, काफी बच्चों ने ये जरूर पकड़ लिया होगा कि 24 का स्क्वायर 576 तो होता है, लेकिन ये 4 कहाँ से ऐड किया होगा, क्या किया ऐसा एग्जामिनर ने। तो जो 4 है ना, उसके लिए आप एक चीज देखो, 24 को हम अगर 4 + 2 से, जो ये नंबर खुद है, उससे डिवाइड करते हैं, तो यहाँ 4 आता, बताओ। 24 के स्क्वायर में अगर मैं 4 ऐड करूं, तो क्या 580 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। सेम टू सेम चीज यहाँ करके देखते हैं। 18 का स्क्वायर है, मुझे अपनी तरफ से क्या एडिशन करूं, क्या कि जो यहाँ एडिशन किया होगा कि मेरा आंसर आ जाए। चलो देखते हैं, 18 में 1 + 8 का डिवीजन करके देखते हैं, 1 + 8 का, है ना, 9, 2 जा 18 का स्क्वायर +2, 326, यही तो करना था। पहले आपको स्क्वायर सोच लेना है, आप स्क्वायर तक पहुंच गए,
अब आपको पता है कि कुछ उसके अंदर ऐड हो रहा है, 4 6 8 जो भी ऐड हो रहा है, फिर आपको उसके बारे में सोचना है कि 4 ही क्यों ऐड हुआ। धीरे धीरे स्टेप फॉलो करेंगे तो आप उस क्वेश्चन की तरफ पहुंच जाएंगे, सॉल्यूशंस की तरफ पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये भी। इस तरीके से आपके सामने एक मैट्रिक्स आया होगा, इसके बारे में आपको बताना था। ऐसा मैट्रिक्स था ना, 43 50 62 54 63 60 81 24 क्वेश्चन मार्क 39। देखिए, अगर 43 में 7 ऐड कर दूं तो 50 आता है। ये 7 कहाँ से आया होगा? तो आपको इतना सोचना चाहिए था कि 4 और 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो माइट भी पॉसिबल कि 43 का 4 और 3 किया गया होगा। ओके, अब 50 में कुछ ऐड करके 62 आ सकता है। क्या ऐड करके आ सकता है? 12 ऐड करके आ सकता है। कहाँ से आया होगा ये 12? तो जो 4 और 3 आपने पहले ऐड किए थे, उसी में ये 0 भी ऐड हुआ है, ये 5 भी ऐड हुआ है, ये 0 भी ऐड हुआ है, तब जाके आया। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप में चल रहे हैं। देखो, 54 में 5 और 4 9 ऐड करूं तो 63 तक पहुंच जाऊंगा। 63 में ये 5 और 4 तो ऐड करो ही करो, 9। और ये 6 और 3 भी तो ऐड करना है ना, 9। तो 81 तक आ जाऊंगा। अब आप ये बता सकते हैं कि 24 में क्या ऐड होगा? 24 में 4 और 2 ऐड होंगे, 4 और 2, ये दोनों, 2 और 4, है ना? तो आपका आंसर 30 आ जाएगा। और 30 में आप एक बार एडिशन करके चेक कर लीजिए कि आपका आंसर सही आया कि नहीं आया। 30 में आप 2 और 4 ऐड कीजिए, 6, और ये 30 का 3 और 0 भी ऐड कीजिए, तो देखो 39 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो मतलब आपका जो आंसर आपने सोचा है 30 और लॉजिक, वो दोनों ही सही है। 30 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ आपके सामने क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन, 11 16 24 36 54 क्वेश्चन मार्क 121। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। 11 और 5 8 12 18, यहाँ हमें नहीं पता क्या ऐड हुआ है। तो देखो, मैंने एक लेयर मेथड का आपसे डिस्कशन किया था कि आपको क्या करना है, आपको बहुत सारी लेयर बना लेनी है अगर आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा। तो देखो, 3 4 6, ठीक है, फिर लेयर बना दो, 1 2, यहाँ कितना आना चाहिए? 3, 1 2 3, यहाँ फिर क्या होगा? अगर मैं 6 में 3 ऐड करूंगा तो 9, और अगर इसमें मैं 9 ऐड करता हूं तो यहाँ क्या होना चाहिए? 27, और अगर मैं यहाँ पे 27 ऐड करता हूँ तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 81। ठीक है, और अब क्रॉस चेक कैसे करेंगे, चलिए वो भी कर लेते हैं। 81 और 121 का गैप कितना है? 40। ठीक है, तो यहाँ पे गैप कितना आया? 13। यहाँ गैप कितना आया? 4। तो जो हमने 81 सोचा है वो हमारा बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इसमें हमने क्या यूज किया? लेयर मेथड। तो हमें क्या बनाना है? बस लेयर्स बनाना है। लेयर्स बना के आपको क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। चाहे एग्जामिनर ने कुछ भी सोच के क्वेश्चन बनाया हो, 99% 95% क्वेश्चन आपके लेयर मेथड से हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ईजी हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, 5648578974262989। आपको इसमें बताना है कि सबसे अलग नंबर कौन सा है। देखो, सबसे पहली बात, कभी भी ऐसा क्वेश्चन देखें तो आपको माइंड में अगर आपके स्क्वायर नहीं आ रहे, अब आपने स्क्वायर की वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि ये स्क्वायर्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर आपके अलग दिखते हैं। ठीक है, वो भी ट्राई कर लीजिए आप, एक बार एफर्ट देके आप 30 सेकंड 35 सेकंड देके आप चेक कर सकते हैं कि स्क्वायर्स तो नहीं है। ठीक है, उस वीडियो से समझ लेंगे आप। अब आपको क्या देखना है कि इसमें क्या लॉजिक लग सकता है। तो मोस्टली मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि आपको ऐड करके देखना है। डिजिटल सम बहुत जगह काम आएगा। कभी भी बड़े नंबर आप देखो तो डिजिटल सम आपको लगाना है। डिजिटल सम यूज्ड व्हेन नंबर इज लार्ज।
बड़ा नंबर आपको दिया गया तो डिजिटल सम यूज होता है मोस्टली। तो आप डिजिटल सम करके देखो, 5 6 11 4 15 और 8 23, 5 7 12 29 हो जाएगा। 7 4 11 2 13 और 6 19, 9 2 11 और 8 19 और 9 28। तो देखो इसमें प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ये कंपोजिट, तो ये ही आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। आपको ऑड वन ही निकालना था ना इसमें, ठीक है। थ्री आर अलाइक एंड वन इज डिफरेंट, तो वन कौन है? फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, डिजिटल सम यूज होगा जब नंबर लार्ज हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपका क्या है? पजल हो गया। पजल को एक बार डील करते हैं, उससे पहले एक क्वेश्चन हम इसको डील करके आते हैं। देखो ब्लाइंड की वैल्यू हमें दी गई है 2 2 4 2 7 5 6 2 0। कुछ बच्चों को लिखते हुए दिख गया होगा कि क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। उनको यहाँ पे 2 12 9 14 और 4, ये 14 है। ठीक है, थीफ की तो लिखने की जरूरत नहीं हमें। क्यों? क्योंकि हमारा यहीं से ही डिकोड हो सकता है ये। देखो 2 1 जा 2, 12 2 जा, मैं एक अलग पेन से आपको यूज करके बताता हूँ। 12 2 जा 24, 9 3 जा 27, 14 4 जा 56 एंड 4 5 जा 20। ठीक है, समझ गए? पहली वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई किया है, सेकंड वैल्यू को 2 से किया है, 3 से मल्टीप्लाई किया है, 4 से मल्टीप्लाई किया है, 5 से मल्टीप्लाई किया है। तो क्लोजेट का वैल्यू हमें बताना है। 3 1 जा 3, 12, इसका 12 होता है, ये 3 है। मैं एक बार कोड लिख देता हूँ। 3 1 जा 3, 12 2 जा 24, 15 3 जा 45। क्या हमें यहां तक आंसर मिल रहा है? 3 2 4 4 5, नहीं। 3 2 4 4 5। ठीक है, अभी ये दो ऑप्शन अपने साथ चल रहे हैं। आगे देखते कौन कैरी करता है। 19 4 जा 76, 76, ये देखो 19 3 जा लिख देना यहाँ पे। तो ये ऑप्शन नहीं है और ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये पैटर्न समझ आया। इसी टाइप के बहुत एडवांस पैटर्न देखने के लिए आपको मेरी वीडियो जरूर देखनी है। जो एडवांस पैटर्न ऑफ रीजनिंग करके एक हमने वीडियो डाला हुआ है इसी चैनल पे, आपको वो वीडियो वहां मिल जाएगी। उसमें आपको बहुत सारे पैटर्न्स दिख जाएंगे। इसी टाइप के पैटर्न है, इससे भी थोड़े एडवांस पैटर्न है, आप उनको जरूर पढ़िए। आ सकते हैं वो आपके। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। तो इस तरीके से क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं, क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो आपको उलझना नहीं है, आपको बस देखना है कि कौन सा पैटर्न इसमें लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है ये कि 7 बॉक्सेस है। एक बार हम स्लाइड चेक कर लेते हैं, कोई और क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ओके। There are 7 boxes P, Q, R, S, T, U, and we kept one above the other. Bottom box number is numbered as 1 and the topmost box is numbered as 7. Okay. चलिए ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, जो एग्जामिनर कहना चाह रहा है वो चीजें हम कर लेते हैं। देखो 1 सबसे नीचे होना चाहिए, 2 उसके ऊपर, 3 उसके ऊपर, 4 उसके ऊपर, 5 उसके ऊपर, 6 उसके ऊपर और 7 उसके ऊपर। ठीक है, दो केस हम बना लेंगे जो जो वो कहना चाह रहा है। पहले हम देखते हैं कि क्या बोल रहा है वो। बॉक्स आर इज केप्ट एट फोर्थ पोजीशन फ्रॉम द बॉटम। केप्ट एट फोर्थ पोजीशन फ्रॉम द बॉटम, 1 2 3 4, मैंने यहां रख लिया आर को। ठीक है, पोजीशन को यहां पे रख लिया, सॉरी आर को यहां रख लिया। 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन एस एंड आर। ओके, पहले तो एस यहां हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि एस, देखो आर, ये केस 1 और केस 2 मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूं आपको। देखो आर उसने इसी पोजीशन पे रखने को कहा था, ठीक है। और एस उसने किस पोजीशन पे रह सकता है? यहां रह सकता है ना, कि वो 1 पे रह जाए। 4 तब भी दो ही बॉक्सेस एस और आर के बीच में आ रहे हैं। देखो यहाँ पे भी 2 बॉक्स आ रहे हैं और यहाँ पे भी 2 बॉक्स आ रहे हैं, 5 और 6, और यहाँ पे 3 और 2। तो ये भी केस हो सकता है। ठीक है, अब हमें देखना है कि कौन सा केस ठीक होगा, कौन सा गलत होता है। तो चलो अब देखो, बॉक्स यू इज केप्ट एडजेसेंट टू बॉक्स एस।
वो बिल्कुल साथ रखा हुआ है, तो ये यहां आ सकता है, इस केस में ये यहां आ सकता है। यस और नो? बिल्कुल आ सकता है। V इज केप्ट इमीडिएटली अबव बॉक्स Q। V जो है वो बॉक्स U के ऊपर रखा हुआ है, विच इज केप्ट इन एन इवन नंबर पोजिशन। Q कौन सी पोजीशन पे होना चाहिए? इवन नंबर पोजीशन पे होना चाहिए। तो Q आपका यहाँ कौन सी पोजीशन खाली है आपके लिए? यहाँ पे थर्ड खाली है, मैं सेकंड केस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे फिफ्थ खाली है और यहाँ पे सिक्स खाली है, तो मैंने Q को यहाँ रख दिया। एंड V इज केप्ट इमीडिएटली अबव, और मैंने V को यहाँ रख दिया। ठीक है। इस केस की बात करें तो V के लिए, Q के लिए कौन कौन सी पोजीशन खाली है? 1 3 5 एंड 2। लेकिन उन्होंने क्या कहा? Q को आपको सेकंड पे रखना है, सेकंड पोजीशन पे रखना है, तो मैंने यहाँ पे Q को रख दिया सेकंड नंबर पे। बॉक्स P इज केप्ट अबव बॉक्स T एंड मोर देन टू बॉक्सेस आर केप्ट इन बिटवीन देम। ठीक है। ये V यहां आ जाएगा क्योंकि उन्होंने कहा है Q के जस्ट ऊपर V है, बोला ना, Q के ऊपर। तो ये देखो, अब इस पोजीशन, इस बात पे करते हैं, इसकी बात करते हैं। बॉक्स P इज केप्ट एंड मोर देन टू बॉक्सेस, P को ऊपर रखा गया है। तो P को अगर भैया ऊपर रखा गया है T से, तो T यहां आ जाएगा। एंड मोर देन टू बॉक्सेस होने चाहिए उसके बीच में, तो आ रहा है क्या? आर वी और क्यू बिल्कुल आ रहे हैं, तीन बॉक्स आ रहे हैं पी और टी के बीच में। और इस केस में देखेंगे, अगर आप टी को अगर यहाँ पर रख भी देते हैं और पी को अगर आप यहाँ रख भी देते हैं, तो आप देखेंगे मोर देन टू बॉक्सेस वाली बात यहाँ फिट नहीं बैठती है। तो ये केस तो आपका गया। केस जो आपका वर्क किया वो अपना ये वर्क किया। तो आपको इस तरीके से करना था, हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट अबव बॉक्स वी। बॉक्स वी से ऊपर कितने बॉक्स हैं, बॉक्स वी से ऊपर कितने बॉक्स हैं, ये आपको बताना था। तो ऑप्शन, एक सेकंड, मेरे ख्याल से इसमें एक ऐसा ऑप्शन दिया गया था कि पी से जितने नीचे हैं उतने ही वी से ऊपर है। एक ऑप्शन ऐसा गिवन था। तो पी से नीचे आप देखो पहले कितने हैं, 1 2 3 4, ये पी से नीचे हैं। और वी से ऊपर देखो कितने हैं, 1 2 3 4। तो वही आपका ऑप्शन था कि जितने पी से नीचे हैं उतने ही पी से वी से, जितने पी से नीचे हैं उतने ही वी से ऊपर है। तो आपका ये आंसर हो जाना चाहिए था। ठीक है। पजल भी आप समझ गए होंगे और आपने बाकी भी चीजों को समझ लिया होगा। तो आपने ये देखा होगा कि इसमें हमने बहुत आसानी से सारे क्वेश्चंस को डील किया है। तो आपको हमारी वीडियो को अच्छे से देखना है, दोबारा से देखना है, और अगर नहीं समझ आता तो कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी को जरूर क्लियर करना है। और इसी टाइप की वीडियो हम और भी लाते रहेंगे आपके लिए, और नई नई चीजें हम डालते रहते हैं यार। आप बस देखते रहिए और पढ़ते रहिए। और आप हमारा चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल। वैसे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, लेकिन यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ, @endgame SSC नाम से हमारा चैनल है, आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर करके बिल्कुल आपको बताना है, कमेंट भी करके बताना है आपको कैसा लगा आपको वीडियो, ताकि हम आपके रिस्पॉन्ड पे वर्क करते रहें और आपको इसी तरीके से कुछ ना कुछ आपको सिखाते रहें जो आपके मेंस में या फिर प्री में आपको काम आएगी चीजें। और आपको रीजनिंग पे ज्यादा फोकस्ड अब रहना भी है, क्योंकि आपके मेंस में भी रीजनिंग को ऐड किया गया है। तो रीजनिंग के लिए आपके लिए पहले ही मैंने एडवांस पैटर्न ऑफ रीजनिंग करके एक वीडियो डाल दी है, जिसको प्लीज जरूर देखिए, आपको बहुत वहां से बेनिफिट मिलेगा। और अगर मेरी तरफ से कुछ वहां पे थोड़ी और कमी है तो मुझे जरूर बताइए कि क्या कमी है और किस चीज़ों को मुझे इन्वॉल्व करना चाहिए। और आपके लिए इस तरीके की वीडियो लाते रहेंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। पढ़िए आराम से। ओके, बाय बाय, टेक केयर।